चालू करे क्लास। हाँ, गेट बंद कर दे बेटा। ए गेट बंद कर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे हैं। लोकगीतों की चर्चा करी थी। कल हमने लोकगीतों की गायन शैली की बात करी थी। मांड गायकी, लंगा, मांगणियार, तालबंदी और हवेली संगीत। फिर हमने राजस्थान के लोकगीतों संबंधी 4 विद्वानों की 5 कथन थे, उनकी बात करी। फिर हमने लोकगीतों की शुरुआत करी थी और शुरुआत में पांच कथन पढ़ने के बाद हमने विवाह संबंधी गीतों की बात करी थी, है ना बेटा। विवाह संबंधी लास्ट गीत हमने पावड़ा गीत पढ़ा था कि शादी के बाद जब दामाद पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाता है तो दामाद को भोजन कराते समय जो गीत गाया जाता है वो हमारा पावड़ा गीत कहलाया। उसके बाद 3-4 गीत और है विवाह संबंधी। फिर मैं आज विरह गीत पढ़ाऊंगा जहां पति का वियोग है। तो इसमें की क्या बात हो गई, है ना। पति का वियोग है, पति परदेश चला गया है और पत्नी घर बैठी हुई है। उसकी प्रतीक्षा में वो संदेश भेजती है, गीत गाती है, कैसे आंसू टप टप गिरते हैं, सब बातें करते हैं। उससे 4 गीत और है, 3-4 गीत हमारे व्याव संबंधी, उसकी बात कर लेते हैं। वाह बेटा, चलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लोकगीत आपने लिख दिए हैं, हेडिंग आपने डाल रखा है। लोकगीत की चर्चा अपन पहले से कर रहे हैं, तो जहां तक लिखा उसी के आगे की बात करूंगा। विवाह संबंधी गीतों की बात कर रहे थे। विवाह संबंधी मैं ही बचा और तो कोई नहीं, सब राजा है। विवाह संबंधी गीतों में एक चर्चा करते हैं अरणी गीत की। कौन सा गीत है? अरणी, अरणी गीत। अरणी गीत की बात करेंगे विवाह संबंधी, है ना। अरणी गीत की बात करते हैं। अरणी गीत क्या है कि शादी होने के बाद, शादी होने के बाद जब बेटी ससुराल जाती है, शादी होने के बाद जब बेटी ससुराल जाती है तब इस गीत को गाया जाता है। लिखेगा विवाह के बाद, लिख लीजिएगा जी जी। विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद जब बेटी ससुराल जाती है, जब बेटी ससुराल जाती है तब इसे गाया जाता है, तब इसे गाया जाता है, तब इसे गाया जाता है, तब इसे गाया जाता है। ये हमारा अरणी गीत कहला। अरणी वैसे एक फूल का नाम है, एक फूल का प्रकार है। अरणी क्या है? एक प्रकार का फूल है ऐसा। और इधर यहाँ क्या है कि विवाह के बाद जब बेटी फिर दोबारा तीबारा जब जाती है ना, थोड़े समय तक तो बेटी कभी ससुराल फुदकेगी, कभी पियर में फुदकेगी। 1-2 साल तक तो बेटी इधर से उधर, इधर उधर होती रहती है। उसके बाद जैसे उस बच्ची के, महिला के बच्चा हुआ और उसके बाद वो धीरे धीरे ससुराल में रहना ज्यादा चालू रहती और पियर में कम। और धीरे 1 से 2 बच्चे हो उसके बाद तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बढ़ जाती, तो वो महिला अपने ससुराल को ही अपना घर समझने लगती। ये विधि का विधान है ना। ये हमारे विधि का विधान है कि सारी महिलाओं का जो घर कहलाता है वो हमारे पति का घर जो होता है वो महिलाओं का घर कहलाता है। विधि का विधान है, हमारे रीति रिवाज पुरखों में यही बताया गया है। आओ आगे बढ़। अब दूल्हे की प्रशंसा में गीत गा लेते। खम्मा गीत। कौन सा गीत? खम्मा गीत। लिखेगा खम्मा, खम्मा गीत, खम्मा गीत। ये खम्मा गीत कब गाया जाता है? जब कभी भी दूल्हे की, दामाद की प्रशंसा करनी हो तब कौन सा गीत गाया जाता है? खम्मा गीत गाया। लिखेगा दूल्हे की प्रशंसा में
गाया जाने वाला गीत। हाँ जी, दूल्हे की प्रशंसा में, दूल्हे की प्रशंसा, खम्मा ओ खंभा हो गया, खम्मा है, खंभा नहीं है, खम्मा है, खम्मा खम्मा खम्मा, खम्मा रे खम्मा, है ना। तो दूल्हे की प्रशंसा में यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? खम्मा गीत। एक है मोरिया थाई रे थाई, मोरिया ये गराशों में गाया जाता है, लेकिन दूल्हे की प्रशंसा में लिखेगा अगला गीत, मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई, गीत का नाम है वह बेटा, मोरिया थाई रे थाई। लिखना है विशेष गरासिया जनजाति। बहुत जल्द हम गरासिया जनजाति पर हमला मारेंगे, मतलब पढ़ेंगे। गरासिया, सॉरी, विशेष गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में, दूल्हे की प्रशंसा में, प्रशंसा, दूल्हे की प्रशंसा में यह हमारा मोरिया थाई रे थाई गीत गाया जाता है। दूल्हे की, हाँ, तो खाली मोरिया अलग चीज है, और वो तो अलग चीज है राजा, वो तो इतना बढ़िया है गीत। वो तो सगाई हो चुकी लड़की, वो विवाह में देरी हो, पीयू पीयू मोर करता, पीयू मोर करता है, तब गाते हैं ना, वो सुनील बाद में आ रहा है। ये मोरिया थाई रे थाई है। ये गीत हमारे कुछ विवाह संबंधी गीत जो दूल्हे के प्रशंसा में गाए जाना। अब हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। वो गीत जो है वो विरह गीत की बात है, वियोग भरे गीत की बात करेंगे। ये तीनों गीत लिखे राजाओं, दीदियों ने लिखे, लिख लीजिएगा। दीदिया कौन है? लिखे, सारे भाइयों ने लिखे, लिखे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, विरह गीतों की बात करते हैं। विरह गीत, विरह गीत की बात करते हैं। विरह गीत मतलब वियोग भरे, वियोग वाले, वियोग वाले किसके, किसके वियोग में गाए जाएंगे साथियों? ये पति के वियोग में, प्रेमी के वियोग में, पिता के वियोग में, भाई के वियोग में और प्रेमिका के वियोग में, सबके वियोग में ये विरह गीत गाए जाते हैं। किन किन के वियोग में? पति के वियोग में, प्रेमी के वियोग में, प्रेमिका के वियोग में, पिता या भाई के वियोग में जो गाए जाने वाले गीत है वह विरह गीत या वियोग गीत कहलाए। कौन गाएगा? स्त्री गाएगी। स्त्री जो स्त्री विरह गीत गाती है उसको कहा जाता है विरहणी। क्या बोलते हैं इसको? विरहणी स्त्री गाती है। कौन गाता है? विरहणी स्त्री द्वारा इन गीतों को गाया जाता है। कोई भी विरहणी होगी जिसका जिसका वियोग होगा उसके अकॉर्डिंग गाएगी। अपन यहाँ कुछ गीतों को देखते हैं, लिखना मना है। हम गीतों की बात करेंगे कि विरह गीत कौन कौन से हैं, तो उसमें से गीतों की चर्चा करते हैं। एक हम कूर्जा गीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा है? कूर्जा, एक विरह गीत है, अच्छा गीत है, समझेंगे इसको भी। एक गीत हमारा जोरावा गीत है, यह भी हमारा विरह गीत कहलाता है। मरुस्थली क्षेत्र में दोनों ही गीत गाए जाते हैं। फिर अगला गीत है वो हमारा सूटिया गीत है। सूटिया का मन होता है तोता, मिट्टू बेटी। कौन? मिट्टू बेटी, मिट्टू बेटी कहते हैं ना मिट्टू को, मिट्टू बेटी। तो सूटिया का मतलब है मिट्टू, तोता। तोते को संबोधित करती हुई बिल स्त्री गाएगी, परदेश के पति को संदेश भेजेगी, है ना। फिर एक गीत है हमारा वीर गीतों में पीपली। ये हमारा शेखावटी क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में इस गीत को गाया जाता है। पति परदेश है, कहां से? सऊदी अरब गया, दुबई, कुवैत, उधर ही गए, क्योंकि मारवाड़ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग उधर ही जाते हैं। तो महिला अपने पति की याद में इन गीतों को गाती। और बात करते हैं वीर गीतों में, एक गीत है पणिहारी। यह भी हमारा वीर गीत है, मरुस्थली क्षेत्र में गाया जाता है, वीरणी स्त्री गाती है। इस गीत में विशेष पति व्रत धर्म पर अटल रहना बताया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का ऐसा कौन सा गीत है जिसमें पति व्रत धर्म पर अटल रहना बताते हैं? परिणय गीत। पानी भरने जाते समय इंडोनी गीत, पानी भरकर आते समय पणियारी गीत। पानी भरकर आती है मरुस्थली क्षेत्र की महिला, 4-4, 5-5 कलश सिर पर है, ऊपर वाला जो छोटा सा कलश है वो छलका, तो उसका छलकता हुआ वो पानी धीरे 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 रिश्ता रिश्ता महिला को भिगो देता है। देखो अब ऐसे ही लफंगे मरुस्थल में जो ये वाव करे ना, ऐसे ही लफंगे मरुस्थल में उन महिलाओं को घूर घूर कर देखते हैं।
तो महिलाएं क्या करती है, वो वीरानी स्त्री क्या करती है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं लगाती, चुपचाप अपने घर की ओर आती है, गीत गाती है, हे मेरे पतिदेव सोनू जी, हिमू जी, ये लफंगे, ये बदमाश हमको भले ही देख रहे हैं, लेकिन हम पूरा पतिव्रत धर्म निभा रही है। पणिहारी गीत कहलाया। समझ में आया? सुपना गीत, रात्रि में एक नायिका के सपने में नायक आ गया। रात्रि में एक नायिका के सपने में नायक आया और सवेरे उठ के, आप तो सोनू जी आज मेरे सपनों में आए थे, क्या बात करी। सुपना गीत कहलाया। सुपना गीत कहलाया, है ना। नायिका के सपने में कौन आया? नायक। उस नायक की सपने का वर्णन इस सुपना गीत में किया जाता है। ये सब विरह गीत है ना, जहां है नहीं। एक गीत है हमारा पपेहा। पपेहा गीत है। इस गीत में नायिका अपने नायक को मिलने के लिए बुलाती है कि ऐसा करो ना, किसका नाम लूं, ऐसा करो ना सुनील जी, आप इस गार्डन में आओ। अब सुनील जी तो उस बात को ठुकरा रहे हैं, नहीं मैं तो नहीं आऊं। तो इस गीत में मेरे जैसा होता चला जावे, लेकिन मेरे को कौन बुलावे। तो पपैया गीत में क्या है, पपैया गीत में एक नायिका अपने नायक को, अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो अनुरोध जो है वो नायक उसको ठुकरा देता, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। ये दाम्पत्य प्रेम का आदर्श का परिचायक कहलाता है हमारा पपैया गीत। इसी का उल्टा गीत कहलाता है लावणी। बेटा लोग सुनने का प्रयास करो, बोलो मत। लावणी, लावणी का अर्थ होता है बुलाना। लावणी का अर्थ क्या? बुलाना। इसमें नायक अपनी नायिका को बुलाएगा मिलने के लिए। पपैया में तो नायिका ने नायक को बुलाया, लेकिन बगीचे में बुलाया। लावणी में नायक का फिक्स नहीं है मिलने के लिए कहां बुलाना है। लावणी का अर्थ होता है बुलाना। क्या अर्थ होता है? बुलाना। बुलाना। अब कहां बुला रहा है वो उसकी व्यवस्था है। तो इसमें नायक बुला रहा है। इसकी एक फिल्म दिखा रहा हूं, मजाक मजाक हंसने का प्रयास करो, याद करो। एक फिल्म है कुर्बान। कौन सी फिल्म है? कुर्बान। उसमें सलमान खान गीत गाता है, अरे अरे, बताऊंगे इसमें, बोलोगे नहीं तो। बोलना मत, ओके। आवाज ज्यादा आ जाएगी, मैं तुरंत बंद करूंगा उसको फिर। ये रहा। सुनना, सुनने का पूरा प्रयास करना इस गीत का, सुनने का प्रयास करना, सुनना। एक और एड आ रहा है, एड आने दो। सुनो, आप सुनने का प्रयास हो। दिखा आपको? इसमें पूरा नायक बुला रहा है नायिका को। मैं आई, देखा आपने? ये हमारा नायक ने नायिका को बुलाया।
अब आप अपने यूट्यूब पे देख लेना, है ना। तो लावणी जो गीत है, सुनना अब, लावणी जो गीत है इसमें नायक अपनी नायिका को बुलाता है, लेकिन यह गीत वीरा गीत है। इसके अलावा फसल काटते समय भी लावणियां गाई जाती, वो देवी देवताओं का गीत है। दो प्रकार का गीत हो गया लावणी, समझना साथियों, है ना। अच्छा प्रश्न बनता है कि नायक अपनी नायिका को मिलने के लिए बुलाता है, वो कौन सा गीत गाता है? लावणी गीत। लावणी का अर्थ क्या होता है? बुलाना है। क्या अर्थ है? बुलाना। लेकिन इसके अलावा फसल कटाई के समय भी लावणियां गाई जाती, वो हमारी देवी देवताओं की लावणियां कहलाती। ये हमारे कौन से गीत कहलाए? वीरा गीत कहलाए, लावणी गीत नहीं, वीरा गीत कहलाए। अगला गीत है हमारा कागा। कौन सा? कागा। कागा, कौवा जो है छत पर बैठा हुआ है और जैसे कांका करता है तो अपन मानते कौन को मेहमान आने वाला है। वो ज्यादा देर तक वो कां कां करता है, अपन भाटा लगा देखो, समझ आया। तो उस कौवे को महिला संबोधित करती हुई अपने पति के आने का संदेश लेती कि उड़ उड़ जा मारा काला कागला, जद मारा पिया जी सोनू जी घर आवे। तो ये हमारा कागा गीत कहलाया। समझ में आया? कौवे को संबोधित करती हुई कह रही। क्लियर? अगला गीत है हमारा चिरमी। कौन सा गीत है? चिरमी। चिरमी जो गीत है, चिरमी एक पौधा है, चिरमी एक पौधा है। इस पौधे को संबोधित करती हुई बेटी अपने ससुराल में अपने भाई या पिताजी की प्रतीक्षा करती। वीरा है कि नहीं है भाई पिता का, दूर है तो उनकी प्रतीक्षा में गीत गाती। वो हमारा कौन सा गीत कहलाया? चिरमी। हिचकी नहीं, हिचकी करना है, ये हमारा हिचकी। हिचकी कौन सा गीत है? कि जब किसी की याद आती है, हिचकी लगी रे बाबा, हिचकी लगी मने मारे सत्येंद्र जी री हिचकी लगी, ये हिचकी गीत कहलाया। नहीं, वो हमारा हिचकी। अब ये विशेष हिचकी गीत कहां गाया जाता है? तो ये हमारा मेवात का प्रसिद्ध है। कहां का? मेवात। और मेवात का मतलब अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, वहां का प्रसिद्ध हमारा हिचकी गीत। ऐसे हमारे राजस्थान में अनेक प्रकार के लोकगीत हैं जो हमारे वीरा गीत है, इनकी चर्चा आज अपने को करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कूर्जा गीत की। हेडिंग डालेगा कूर्जा गीत। कूर्जा गीत की, कूर्जा गीत, कूर्जा गीत की बात करें, कूर्जा गीत की बात करते हैं। कूर्जा एक विदेशी पक्षी है, सुनना है। कूर्जा क्या है? एक विदेशी पक्षी है जो मध्य यूरेशिया से आता है। सफेद सारस के समान पक्षी है। उधर ठंड पड़ती है तो वो ठंड से बचने के लिए उड़ता उड़ता हमारे पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर क्षेत्र के आसपास रहता है, आता। इसका विशेष अगर स्थान विशेष के खिंचन फलोदी, जो हमारा कूर्जा का विशेष स्थान कहलाता है, यहाँ अपने बच्चे भी दे देता है, ऐसा कहा जाता है। तो कूर्जा पक्षी को संबोधित करती हुई स्त्री अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती कि उड़ जा मारा मारे भवर ने मलई दी जो है कूर्जा, तू तेरे देश में जाए तब मेरा भवर जो है, मेरा जो पति है वो तेरे देश में बैठा हुआ है, तो उसको संदेश भेजना कि मैं तेरा इंतजार प्रतीक्षा कर रही हूं। मैंने प्यार किया मूवी का नाम है ना, मैंने प्यार किया मूवी। उसमें कबूतर जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी मेरे सोनू को दिया कबूतर जा जा, सेम वैसा ही हमारा कूर्जा गीत कहलाया। लिखेगा कूर्जा। भाई गीत मैंने क्या कहा कल ही कि पेपर में कोई ऑडियो क्लिप नहीं आएगी, सिर्फ कूर्जा आएगा। कूर्जा क्या है? तो वो कूर्जा चीज ही बता रहा हूं। आरएस इंटरव्यू में आया है, हम राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करें जिसमें इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है। नहीं लिखिएगा, यह एक विदेशी मध्य यूरेशिया, यह एक विदेशी मध्य यूरेशिया का पक्षी है। मध्य यूरेशिया का पक्षी है जो सफेद सारस के समान होता है, जो सफेद सारस के समान होता है। यह एक विदेशी पक्षी मध्य यूरेशिया का जो सफेद सारस के समान, सेम सफेद सारस जैसा दिखेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा मरुस्थली क्षेत्र सफेद सारस के समान होता है। यह एक विदेशी पक्षी मध्य यूरेशिया का जो सफेद सारस के समान,
सफेद सारस, सारस के समान होता है। लिखिएगा मरुस्थली क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र विशेष जैसलमेर, मरुस्थली क्षेत्र विशेष जैसलमेर में, मरुस्थली क्षेत्र विशेष जैसलमेर में, जैसलमेर में विरहणी स्त्री, विरहणी स्त्री, विरहणी स्त्री पक्षी के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से गीत गाकर पति की प्रतीक्षा, पति की प्रतीक्षा में संदेश भेजती है, पति की प्रतीक्षा में संदेश भेजती है। वीरणी स्त्री परदेश गए पति की प्रतीक्षा में संदेश भेजती है, संदेश भेजती। कुर्जा, मारे भवर ने मलाई दी, जो ये एक वर्ड आता है ना, मारे भवर को, मेरे भवर को मिला देना। जब तू तेरे देश जाए तो तेरे देश में मेरा पति काम कर रहा है, तो उसको कहना मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, ये संदेश आपको वहां पहुंचाना है। ऐसा हमारा कुर्जा गीत कहलाया। क्लियर। अब आता हमारा जोरावा, 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 जोरावा गीत, जोरावा गीत, जोरावा गीत। जोरावा गीत हमारा जैसलमेर में गाया जाता है। लिखिएगा जैसलमेर क्षेत्र में, जोरावा जैसलमेर क्षेत्र में विरहणी, विरहणी गीत के माध्यम से गीत के माध्यम से परदेश गए पति को संदेश भेजती है। जैसलमेर क्षेत्र में विरहणी गीत के माध्यम से परदेश गए पति को संदेश भेजती है। गीत के माध्यम से परदेश के पति को संदेश भेजती है, संदेश भेजती है गीत के माध्यम। जोरावा गीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर। कुर्जा किस क्षेत्र का है? जैसलमेर। मरुस्थली क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत हमारा दो गीत है, विरह गीत कहलाए, वियोग भरे गीत कहलाए। कौन से? वियोग, जिसमें वियोग किसका है? वीरणी को, अपने पति का। किसका? अपने पति का। अपना पति कहां चला गया? परदेश चला गया। ठीक है, चलिए अगला गीत की बात करते हैं। अगला गीत है हमारा सुवटिया। सुवटिया तोते को कहते हैं, क्वेश्चन का तोता, सुवटिया तोता कहलाता है। गीत का नाम है सुवटिया, लेकिन तोता है ना, तोता है। अब ये तोते को, तोते भी बाहर जाते हैं, तो वीरणी स्त्री क्या है? वो वीरणी स्त्री में भी विशेष कौन? भील स्त्री, भील जनजाति की स्त्री। कौन सी? भील जनजाति की जो स्त्री है, वो इस तोते को संबोधित करती हुई परदेश के पति को संदेश भेजती है। लिखेगा भील जनजाति की स्त्री, भील जनजाति की स्त्री सुवटिया के माध्यम से, सुवटिया के माध्यम से परदेश गए पति को संदेश भेजती है। परदेश गए पति को संदेश, पति को संदेश। सेम है, जोरावा और सुवटिया सेम है, लेकिन फर्क है, जोरावा जैसलमेर क्षेत्र में गाया जा रहा है, माध्यम कोई नहीं है, केवल गीत से संदेश भेजा जा रहा है। पहले जमाना गीतों के माध्यम से भी हिचकी आ जाती थी, इतना प्रगाढ़ प्यार होता था पति पत्नी में, इतना प्रगाढ़ प्यार प्रेमी प्रेमिका में हुआ करता था, नायक नायिका में हुआ करता। लैला मजनू, हीर रांझा, ढोला मारू, मुमल महेंद्र, उजली जेठवा, रूपमती बहास बहादुर, क्या प्रेमी प्रेमिका थे। उनकी प्रेम कहानियां गाई जाती, उनकी कस्में वादे, उनके लैला मजनू की कसम बहुत प्यार करता हूं, हीर रांझा की कसम तेरे को चाहता हूं, ऐसे हुआ करते थे। लेकिन अब नहीं रहा है वो सिस्टम, है ना। तो ये प्रेम भरी बातें हुआ करती थी। हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे हो? खबर नहीं पड़ी, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ
पाकिस्तान की बातें इधर नहीं करें, डर लगता है। आगे लिखिएगा पीपली गीत, पीपली, पीपली, पीपली। सर एक बार लैला मजनू को दिखाओ। मजनू तो मैं हूं, लैला गर है ना, लाता हूं कल। पीपली गीत की बात करते हैं। पीपली गीत विशेष तौर पर कहां गाया जाता है, सुनना। शेखावटी, मारवाड़ और बीकानेर। कहीं कभी क्षेत्र विशेष पूछ लेते हैं, याद रखना है। तो शेखावटी, मारवाड़ और बीकानेर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में जो वीरणी स्त्री गाती है अपने पति के लिए, वो हमारा पीपली गीत कहलाया। लिखेगा शेखावटी, मारवाड़, हाँ जी, बीकानेर क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान शेखावटी, मारवाड़, बीकानेर क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान वीरणी यह गीत गाती है, वीरणी यह गीत गाती है। अब गीत गा रही तो अपने पति की ही प्रतीक्षा में, पति के संदेश में यह गीत गाया जाता है। ठीक है, यह गीत कौन सा कहलाया हमारा, पीपली गीत कहलाया। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट अगले गीत की बात करता हूं। सारे वीरह गीत है साथियों। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कैसे, या तो कोई एक गीत दे दिया कि अमुक गीत किससे संबंधित है, या 4 गीत और 4 प्रकार, विरह, श्रृंगारिक, धार्मिक, क्षेत्र विशेष, और 4 गीत संगत असंगत सुमिलित कीजिए, 1 पॉइंट। या फिर कोई एक लाइन दे देगा और फिर दे देगा कि जैसलमेर में वीरणी स्त्री अपने परदेश के पति को संदेश भेजती है, किस गीत के माध्यम से। तो वहां जोरावा गीत, पीपली गीत, बादली गीत या कुर्जा गीत। तो जोरावा गीत है, क्या है, जोरावा। तो ये वाक्य विशेष जरूर याद रखना, पूरा वाक्य भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, या कोई एक शब्द दे दिया, राजस्थान में पीपली प्रसिद्ध है। अब पीपली वैसे वृक्ष है, लेकिन राजस्थान में हमारा पीपली हमारे गीत के रूप में, लोक गीत के रूप में प्रसिद्ध माने गए। लिखना है अगला गीत, पणिहारी, 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 पणिहारी। पणिहारी की बात, पणिहारी का मतलब होता है पानी भरने वाली महिला। पणिहारिन किसको कहते हैं, पानी भरने वाली महिला। क्या है, पणिहारिण। पणिहारिन का मतलब होता क्या, पानी भरने वाली स्त्री, जो पानी भरने जाती उस स्त्री को पणिहारिन कहते हैं। लिख लीजिएगा, एक शब्द लिख लीजिएगा कहीं अर्थ में, पणिहारिन पानी भरने वाली स्त्री कहते हैं। अब यह गीत कहां गाया जाता है, तो वो लिखना है मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी भरकर आते समय, मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी भरकर आते समय, पानी भरकर आते समय, आते समय गाया जाता, जिसमें पतिव्रत धर्म पर, पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया जाता है, जिसमें पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया जाता है। ये विशेष याद करना, पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया जाता है। पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया जाता है। बेटी में कौन डाल सकता है, बुलाओ ना, बुलाओ ना। आप जाओ, आपका नाम क्या बेटा, नाम अशोक, जाके आना था।
चेंज और चार्ज बैटरी। वीडियो नहीं दिख रहा है, कोई अच्छा माहौल चलता नहीं, ये बीच में ऐसे आ जाता है। और मेरी क्लास में होता है ऐसा। ऐसा मैंने क्या किया है? हाँ ऐसे ही लग रहा है। नहीं नहीं, किसकी हुई है? अच्छा कैमरे की है। अच्छा, हाँ हाँ, बैटरी कैमरे की खत्म हो गई है, अपनी तो अच्छी है। हाँ। अरे यूं मैं तो पकंडी आदमी हूँ, मेरे आस पास कुछ नहीं, बस पढ़ना पड़ेगा ये है। हाँ। शादियां में आऊंगा सबकी। सिरोही नरेश देवड़ा सोलंकी। शादी है कब? वास्तव में है क्या? ओ होनी भी चाहिए ना बेटा, राइटिंग अच्छी है आपकी। सोनू ठीक है बेटा। ये अभी 10-12 मिनट हो गए। कैमरे की बैटरी है। काटना पड़ेगा क्या? क्या गड़बड़ है? मेरी क्लास में ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन विद्यार्थी है कि नहीं ये खबर नहीं पड़ रही है। क्लास बंद हो गई है ना? चलिए दो चार प्रश्न करता हूँ। हाँ चलिए बंद चुप रहेगा। मैं राजस्थान की हस्तकला संबंधी दो चार प्रश्न करता हूँ, ठीक है? जवाब जो देगा उसको चॉकलेट मिलेगी। दो चॉकलेट लाया हूँ, चार है। हाँ है, मिल जाएगी हाँ। आप जिसको पूछो वही जवाब देवे, है ना? राजस्थान के हस्तकला संबंधी प्रश्न कर रहा हूं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस बालिका के लिए प्रश्न, हाँ आपके लिए, कि राजस्थान में किस स्थान पर सर्वाधिक तोरण निर्माण होते हैं? और कोई न बोले। राजस्थान में किस स्थान पर सर्वाधिक तोरण निर्माण होते हैं? सिर्फ आपके लिए ये प्रश्न। अगर आपने बोला चॉकलेट मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी किसी को। हाँ, सर्वाधिक तोरण कहाँ निर्माण होते हैं? हाँ, जयपुर में। लो ये बैग में पड़ी है। जयपुर का त्रिपोलिया बाजार कौन सा है? जयपुर का त्रिपोलिया बाजार। बस्सी गांव जयपुर वाला नहीं, बस्सी गांव चित्तौड़ है, जहां कास्ट कला। वाह बेटा। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, आपने जवाब दिया, अच्छा लगा। हाँ? आदि दे दूं? कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, टेराकोटा कला, मोलेला कला या मरण मूर्ति कला राजसमंद, इसको जीआई टैग उत्पाद और लोगों में कब कब मिला? बस ये प्रश्न ही गायब हो गया। मैंने तो एक जने को पूछने का किया, आपने सबने बोल दिया। हाँ तो वही तो मैं पूछता। अब प्रश्न उस भाई के लिए जो पिलर के पास बैठा है। हाँ भाई आपके लिए है। हाँ, प्रश्न आपके लिए है कि मूनवती कला बीकानेर को सबसे पहले किस व्यक्ति द्वारा प्रसिद्धि मिली? अरे यार, नहीं बोलना है, पॉपकॉर्न मत बनो, पॉपकॉर्न। कौन बोला? आप ही बोले। अब आपके लिए एक प्रश्न और है। हाँ हाँ, हस्तकला में से आएगा। हाँ हाँ, हस्तकला में मेरे को बुला दोगे, मैं प्रश्न क्या करना चाह। बगरू प्रिंट जयपुर का जो प्रसिद्ध कलाकार है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे? छोरे देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या कह रहा। रामकिशोर छिंपा को पद्म श्री कब मिला? हाँ, कब मिला?
चलो ये तो मेरे ही रह गई। 2009 में मिला है। क्या मिला है? 2009 में मिला है। सोनू कौन है? अगला। देखो मत, देखोगे जो तो मैं पूछूंगा ही नहीं। प्रश्न है, चंदन का चितेरा, जिसको पूछू वही जवाब दे। चंदन का चितेरा किस शिल्पकार को। ओहो, एक उसको दो लास्ट में। ये ले लो, ये लो, ले ली दोनों को। अब कितनी बची? अब लड़कों में से एक लास्ट। अब अच्छा प्रश्न पूछता हूँ, उसी में फंसाता हूँ। हाँ हाँ, सत्येंद्र को तो मेरा, ये तो मेरे जीव का जड़ी है। सुनिएगा, चॉकलेट नहीं। चाबी है। हाँ, तानसेन। कौन खाता तानसेन? चलिए, लगा। कागज आपने यूं फाड़ दी थी सर करके। अब जो फाड़ा उसका जो दूसरा भाई है वो कहाँ है, वो जरूर देखना। हाँ, हर कहीं कागज नहीं फाड़ना कभी भी। आप पीछे की साइड से, पिछवाड़े से फट कागज फाड़ देते हैं तो वो जैसे पीछे का एक कागज फाड़ा, मेन फ्रंट के एक कागज और फट जाएगा जहां पे आपने लिखा है। कभी भी इस तरह से कागज ना फाड़े। कागज भी फाड़ना हो तो बीच में से, पिन में से ले। हाँ सर, बस चालू कर दो। ओके, अब ठीक दिख रहा। चलिए, थोड़ी देर प्रॉब्लम थी साथियों, जिस कारण से क्लास दिख नहीं पाई, तो उसके लिए रोड संस्थान की टेक्निक टीम क्षमा प्रार्थी है। बात करते हैं हम, बात करते हैं हम वीर गीतों की बात कर रहे थे। पणियारी गीत की बात करते हैं। पणियारीन का अर्थ होता है पानी भरने वाली महिला। मरुस्थली क्षेत्र में जब महिला पानी भरकर रिटर्न घर की ओर आती है, तब इस गीत को गाया जाता है। जिसमें गीत में विशेष क्या उद्देश्य है कि पतिव्रत धर्म पर अटल रहना इस गीत में दिखाया जाता है। वो हमारा पणियारी गीत कहलाया। अगला गीत है ना, सुपना। सुपना, ऑनलाइन विद्यार्थी लिखेगा सुपना गीत। सुपना, सुपना गीत, सुपना, सुपना गीत। सुपना गीत की बात करते हैं। सुपना, सुपना गीत में लिखना है कि एक नायिका के सपने में, नायिका के सपने में, नायिका के सपने में, नायिका के सपने में नायक के आने पर, नायक के आने पर, आने पर गीत गाया जाता है। गीत गाया जाता है। नायिका के सपने में नायक आया और नायिका गीत गाएगी, रात्रि में आप मेरे सपनों में आए थे, क्या बात करी, हाँ बहुत याद आ रहे थे। सुपना गीत कहलाया। सुपना का होता है सपना, ड्रीम, ड्रीम कहलाया। हाँ, महेंद्र सिंह,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले गीत की बात करता हूं। अगला गीत है हमारा ओल्यू गीत। एक ओल्यू गीत लिखेगा, ओल्यू। ओल्यू गीत भी हमारा एक विरह गीत है। ओल्यू का अर्थ होता है याद करना। ओल्यू का अर्थ क्या होता है? याद करना। लिखेगा ओल्यू का अर्थ याद करना। ओल्यू का अर्थ याद करना। अब याद किसको करना? किसी की भी याद में इस गीत को गाते हैं, लेकिन विशेष बेटी की याद में गाया जाता है। लिखेगा यह किसी की भी याद में गाया जाता है। यह किसी की भी याद में गाया जाता। किसी की भी याद में गाया जाता, कौमा विशेष बेटी की याद में। विशेष बेटी की याद में। बेटी की याद में मां गाएगी, बेटी की याद में मां ही गाती है। मां और बेटी का बहुत बढ़िया रिश्ता होता है। मां का ध्यान बेटी और बेटी का ध्यान मां रखती है। एक दूसरे के नहीं पापा भी है, यूं नहीं कहूं, पापा भी है, बाप बेटी का रिश्ता भी अड़िया है। पर देखो हमारे यहाँ क्या है, शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। दो ग्रंथियां हैं जिसमें से बेटी पिताजी की ओर आकर्षित होती है और बेटा मां की ओर आकर्षित है। वो ग्रंथियों के कारण होता है, बाकी कोई नहीं कि पिताजी से बढ़िया है कि माता बढ़िया, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ग्रंथियों के कारण ऐसा होता है ना। माफी चाहो। बात कर रहे थे ओल्यू। ओल्यू गीत किसी की भी याद में गाया जाता है, विशेष बेटी की याद में गाते हैं। किस गीत को? ओल्यू गीत को गाते हैं। अब लिखना हिचकी। हिचकी बेटी की याद में, बेटी ससुराल थी, विरह हो गया था क्योंकि माँ बेटी दोनों दूर है। अब आता हुआ हिचकी। हिचकी जो गीत है वो मेवात क्षेत्र का, कहां का है? मेवात क्षेत्र का। लिखेगा मेवात क्षेत्र में प्रचलित। मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र का मतलब हो गया है अलवर। क्या अब डीग को नहीं ले सकते? ले सकते, क्योंकि भरतपुर तो थोड़ा और दूर हो गया है। जो डीग वाला इलाका है वही हमारा भरतपुर कहलाता था, डीग वाला इलाका। तो अलवर और डीग को पहले लेंगे और फिर बाद में अब डालें तो भरतपुर डालते हैं, क्योंकि जो डीग करीब था अलवर के वो अब डीग जिला हो गया है, इसलिए अलवर और डीग को हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, है ना। मेवात क्षेत्र कहलाया। तो किसकी याद में? किसी की भी याद में जब हिचकी आती है, हिचकी किसकी? जिसकी भी हिचकी आई उसकी याद में हमने इस गीत को गा लिया। लिखेगा यह गीत विरहणी द्वारा, यह गीत विरहणी द्वारा अपने पति की याद में, अपने पति की याद में गाया जाता है। अपने पति की याद में गाया जाता है। अपने पति की याद में गाया जाता है। वीरणी द्वारा अपने पति की याद में गाया जाता है। वीरणी द्वारा अपने पति की याद में गाया जाता है। लिखा अगला गीत है हमारा कागा। कागा, कागा का मतलब होता है कौवा। कौवा होता है जो कागा कां कां करता है। कहते हैं गीत में कि उड़ उड़ जा मारा काला कागला, जद मरा पिया जी घर आवे। हे काला कागला, तू यहां से उड़, वो तू जैसे उड़ेगा तो 100% मेरे पिया जी वो घर आ जाएंगे। लेकिन पिया जी को यह संदेश पहुंचाया, पिया जी का अभी तो आधा कोर्स ही नहीं हुआ, मैं तो नहीं आऊं। पिया जी ने क्या कहा? अभी तो 9 पॉइंट हुए हैं, 20 पॉइंट में से 9 पॉइंट हुए हैं, तो अभी तो 50% भी कोर्स बाकी हुआ ही नहीं, तो अभी तो मैं नहीं आऊं, जुलाई के बाद आऊंगा। तो वीरणी क्या करे? ठीक है जुलाई के बाद आना, और तो क्या करे जब तक कोर्स हो जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा। पर जो मजा ऑफलाइन में है वो मजा ऑनलाइन में नहीं है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि ऑनलाइन में विद्यार्थी लिखते जरूर है और शिक्षक को समझते जरूर है, लेकिन कक्षा में जो माहौल होता है टीचर के साथ पूछने का, बात करने का, ये सब चीजें हम इस वर्चुअल में नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश कोई कारण है कि हम उदयपुर नहीं आ पा रहे, तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन विद्यार्थी भी पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि चौथे हिस्से में आप इस कक्षा को पढ़ पा रहे हैं। 100% तो आप ले रहे हैं और चौथे हिस्से में विद्यार्थी ऑनलाइन बैठकर 25% में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो उनका खर्चा है वो, है ना। आओ कागा गीत की बात करते हैं। लिखेगा विरहणी स्त्री, विरहणी स्त्री, विरहणी स्त्री
कौवे को संबोधित करती हुई, कौवे को संबोधित करती हुई अपने पति, अपने परदेश के पति, कौवे को संबोधित करती हुई अपने परदेश गए, अपने परदेश गए पति को संदेश देती है, जहां कौवे को उड़ने का प्रलोभन दिया जाता है, जहां कौवे को उड़ने का प्रलोभन दिया जाता है। कौवे को उड़ने का प्रलोभन देते कि ए कौवा काला कागला, तू यहां से उड़ जा, तू उड़ेगा जब भी मेरा पियाजी घर आएंगे। फिर से बोल रहा हूं, वीरानी स्त्री कौवे को संबोधित करती हुई अपने परदेश गए पति को संदेश देती है, जहां स्त्री कौवे को उड़ने का प्रलोभन देती है। कौवे को उड़ने का प्रलोभन, कौवे को उड़ने का प्रलोभन देती है। तू यहां से उड़ जा, तेरे को रोटी डालूंगी, रोज आ जाना, लेकिन मेरे उनको आने दो। किनको? उनको। अब महिला, हमारी राजस्थान की महिला कभी भी अपने पति देव का नाम नहीं लेती है। आजकल ले रही तो उनको कहना नहीं लेवे, उम्र कम होती है। सच्चाई है, ये सच्चाई है। आजकल लड़कियां क्या अपने पति देकर सीधा नाम लेती है। नहीं लेना नाम कभी भी कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना है। इसके पापा उसके पापा कह दो, जो आपका बच्चा उसका पापा या उसके पापा कह दो। ई वे ये कह सकते हैं, अणा कह सकते हैं, ओजी एजी कह सकते हैं, लेकिन तो एजी ओजी सुनो। सिर्फ महिला के, आप जैसे बच्चा नहीं है तो आप उसको, अपने पति को क्या बोलना? केवल सुनो। क्या बोलना है? सुनो। वो सुनेगा आपकी बात। वो सुनो भी एक शब्द है, पति का नाम है सुनो। मैंने काफी जगह देखा है, सुनो तो फट आ जाता है, मतलब इसका नाम सुनो है। ये है हमारे कुछ विरह गीत। आगे बढ़ते हैं। 12 मासा, 12 मासा, 12 मासा, 12 मासा। इस गीत में लिखो, इस गीत में विरहणी, इस गीत में विरहणी 12 मासा में लिखना है। गीत का नाम है 12 मासा, हूं करो। इस गीत में विरहणी स्त्री 12 महीने के प्राकृतिक विशेषता, विरहणी स्त्री 12 महीने की प्राकृतिक विशेषता, 12 महीने की प्राकृतिक विशेषता, 12 महीने की प्राकृतिक विशेषता का वर्णन करती हुई, 12 महीने की प्राकृतिक विशेषता, 12 माह की प्राकृतिक विशेषता, प्राकृतिक विशेषता का वर्णन करती हुई पति की प्रतीक्षा करती है। वर्णन करती हुई पति की प्रतीक्षा करती है। पति की प्रतीक्षा कि 1 महीना बीता अभी तक नहीं आए, इस महीने में ये प्राकृतिक विशेषता रही, ये दूसरा महीना बीता अभी भी ये नहीं आए। कौन? ये नहीं आए। तीसरा महीना बीता, ये अब आने वाले हैं, कहा तक मैं बहुत जल्द आऊंगा। चौथा महीना कहा कि मेरा अभी आना बहुत मुश्किल है, खबर नहीं पड़ी क्या हो रहा है। तीसरे कई महीने में तो कहा था मैं आ रहा हूं, आने की संभावना, इस महीने कह रहे कि मैं नहीं आ रहा हूं। है ऐसे कभी होता है क्या? वीरानी स्त्री है, पति की इंतजार में है। जब हम परदेश जाएंगे और हमारी पत्नी घर बैठी बैठी इंतजार करेगी, तब हमको भी दुख होगा। वास्तविकता में है, वास्तव में दुख होता है। जब वीरानी स्त्री परदेश के पति की प्रतीक्षा करती है, उसको संदेश भेज, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब तो ये सब चीजें खत्म हो गई, गीत वीत भी खत्म हो गया। आजकल तो व्हाट्सअप हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया, 250 हो गया, मैसेंजर है, टेलीग्राम है ना, जहाँ पे वीडियो कॉलिंग हो सकती है, सीधे सीधे लाइव हम बात कर सकते हैं, वर्चुअल बातें हो सकती है। तो ये सब हमारा 12 मासा में। एक गीत लिखेगा चिरमी, चिरमी गीत चिरमी, चिरमी गीत, चिरमी गीत लिखिएगा। हाँ जी,
कौन सा वीर गीत गा रही हो? यूं गा रही है? क्यों? अरे अरे, आज लड़कियां भी आपस में मजे ले रही है, गजब कर रहे है बेटा। अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा आपका एक रिलेशन और आपने इतनी अच्छी दोस्ती करी, अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा। चलिए लिखेगा चिरमी गीत। ससुराल में रह रही बेटी, कोई बात नहीं, मुक्का मारना दो इसके, है ना, मैं जाऊं उसके बाद। देखिएगा, ससुराल में रह रही बेटी, ससुराल में रह रही बेटी चिरमी पौधे को, चिरमी पौधे को, ससुराल में रह रही बेटी चिरमी पौधे को, चिरमी पौधे को संबोधित, संबोधित, संबोधित करती हुई, संबोधित करती हुई अपने पिता, अपने पिता या भाई की प्रतीक्षा करती है, अपने पिता या भाई की प्रतीक्षा करती है। अच्छी लगी क्लास मेरे को कि बच्चियां भी धीरे धीरे बोलने लगी है। इतने दिन तो लग रहा था बच्चियां बोलती नहीं, लेकिन अब लगने लगा बच्चियां होशियार हो गई है और बोलने लगी है। अच्छा लगा, है ना। तो ये है हमारे राजस्थान की वीर गीत जिसकी चर्चा अपन यहाँ पर करी है। अब बात करते हैं अपन धार्मिक गीतों की। किसकी बात करेंगे? धार्मिक गीतों। सारे गीत लिखे मैंने, कितने 10-12 गीत हुए कि नहीं हुए? लावणी तो लिखा ही नहीं आपने, वो पपैया नहीं लिखा, लिखेगा पपैया, पपेहा गीत, पपेहा, पपेहा एक पक्षी है, इसमें बहुत सारे गीत मिलेंगे। लिखेगा इस गीत के माध्यम से नायिका, इस गीत के माध्यम से नायिका अपने नायक को, इस गीत के माध्यम से नायिका अपने नायक को, इस गीत के माध्यम से नायिका अपने नायक को बगीचे में मिलने को बुलाती है, बगीचे में मिलने को बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है। इस गीत में नायिका अपने नायक को बगीचे में मिलने के लिए बुलाती है, बगीचे में मिलने के लिए बुलाती, किंतु या बट परंतु नायक इस अनुरोध को ठुकराता है। लिखेगा किंतु नायक, किंतु नायक अनुरोध को, नायक अनुरोध को ठुकराता है, ठुकराता है, ठुकराता है, नायक अनुरोध को ठुकराता है। हाँ गया है, क्या कह रहे हो? तो नायक इसको ठुकराता है। यह गीत, लिखेगा यह गीत, हाँ जी, यह गीत दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है, सुचालक नहीं है, कोई करंट नहीं लग रहा है मैंने कहा सुचालक है, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है। अच्छा लाइन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा गीत में जिसमें आदर्श प्रेम के, सॉरी, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक पपैया में, उसी प्रकार से पति व धर्म पर अटल रहना पणियारी में। दो लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट से देखे तो पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ू। ये तो गाया हमारी नायिका ने, अब नायक बुलाएगा, तो नायक बुलाता है लावणी में। लिखेगा लावणी, लावणी गीत, लावणी गीत, लावणी गीत, लावणी गीत, लावणी गीत में लिखेगा लावणी का अर्थ बुलाना। लिखेगा लावणी का अर्थ बुलाना, लावणी का अर्थ बुलाना, बुलाना, लावणी का अर्थ क्या है? बुलाना, लावणी का अर्थ बुलाना। लिखेगा ना, इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से
इस गीत के माध्यम से नायक अपनी नायिका को, इस गीत के माध्यम से नायक अपनी नायिका को मिलने के लिए, इस गीत के माध्यम से नायक अपनी नायिका को, नायक अपनी नायिका को मिलने के लिए बुलाता है, मिलने के लिए बुलाता है। मिलने के लिए बुलाता है। ये तो गीत गाएंगे तब वो नायक वो नायिका ही जाने कि आ जाएंगे। ये प्राचीन समय की बात है राजा, ये वर्तमान समय की बात नहीं है। ये सदियों पुरानी बातें हैं जो गीतों के माध्यम से नायक बुलाता और नायिका आ जाती थी, और नायिका बुलाती तो नायक आ जाता। प्राचीन समय की बात है, अभी वर्तमान समय की बात नहीं है। अब इसमें लावणी में किसकी लावणियां प्रसिद्ध है देखिएगा, मोरध्वज भरतहरि, मोरध्वज कौमा भरतहरि की लावणियां प्रसिद्ध। राज्य में मोरध्वज कौमा भरतहरि, भरतहरि की लावणियां प्रसिद्ध, की लावणियां, लावणियां प्रसिद्ध। मोरध्वज कौमा भरतहरि की लावणियां प्रसिद्ध है। मोरध्वज कौमा भरतहरि की लावणियां प्रसिद्ध है। इसके ठीक नीचे लिखो नोट, नोट, हाँ हाँ, भरतहरि की लावणियां प्रसिद्ध। नीचे लिखना नोट। फसल काटते, फसल काटते समय, नोट करके लिखना है, फसल काटते समय लावणियां गाई जाती है। फसल काटते समय लावणियां गाई जाती है। फसल काटते समय लावणियां गाई जाती। ये जो लावणियां है ये देवी देवताओं की लावणियां है, ये देवताओं की स्तुति की लावणियां है, ना कि नायिका, नायक द्वारा नायिका को मिलने वाली लावणियां है ना, ये लावणियां अलग है। क्लियर हुआ। एक गीत और लिखना, डुंगरिया, डुंगरिया, डुंगरिया। एक अंतिम गीत और लिखो वीर गीतों में, डुंगरिया, डुंगरिया गीत। ससुराल में, ससुराल में स्त्री अपने भाई के लिए गीत गाती है। स्त्री अपने, अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए गीत गाती है, गीत गाती, भाई के लिए गीत गाती है। और हमारे राजस्थान में विशेष है कि राजस्थान में महिलाएं अगर किसी की बात मानी तो वो भाई की, भाई के लिए खूब महिला गीत गाती है। राजस्थान में कहावत है, दान खावे धनी रो और गीत गावे वीरारा। दान किसका खाएगी, धनी के, धनी कौन, पति का गीत गाएगी, और खाएगी धान, और गीत किसका गाएगी, वीरा के, वीरा के ज्यादातर गीत गाती है। मारो वीरो। अब इसमें वीरों का उदाहरण ले तो जेठालाल, दयाबेन और सुंदरलाल। सुंदरलाल जेठालाल के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी दयाबेन के लिए सुंदरलाल वीरा रे बेना रे, नाक जो पकड़ा है ना। जब भी अहमदाबाद से बॉम्बे आया तो जेठालाल को 10,000 देने हैं टैक्सी भाड़ा, नहीं देती तो दयाबेन जैसे तैसे दिलवा देती है ना। तो वास्तव में है कि अगर हमारे जीवन का कोई शुभ चिंतक है, हमारे जीवन का अगर कोई शुभ चिंतक है तो वो हमारी कौन है, बहन है। उसके अलावा कोई हमारा शुभ चिंतक नहीं होता है। राखी के दिन जितना बहन खर्चा करे उसका 2 गुना या 3 गुना पैसा बहन को जरूर देना। आपके जीवन में 4 गुना आमदनी और आपके आने वाले जीवन में नौकरी पक्की हो जाएगी। बहन इतना शुभ चिंतक होती। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, शाम मिला दे। बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।